देखिए क्वेश्चन क्या है कि आवेश का क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। बहुत ही बोले ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आवेश का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है ना। अच्छा इसको समझाते हैं, थोड़ा समझाते हैं। जैसे एक बाल्टी है, ठीक है ना, उसमें क्या कर रहे हैं, एक में पाइप से पानी भर रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं, 1 लीटर का बोतल बोतल उछल रहे हैं, या फिर 1 लीटर का पॉकेट गिरा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आपसे पूछेंगे कि 1 सेकेंड बाद उस बाल्टी में पाइप द्वारा जो पानी निकलेगा उसमें हम अगर कभी अचानक मापे तो वहां 1.5 लीटर हो सकता है, क्या बोलते हैं, 1.5 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, 2.75 लीटर भी हो सकता है। जो पाइप से आ रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। बट इधर जो पॉकेट से गिरा रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, या तो 1 या 2 या 3 या 4, ऐसा ही होगा ना। सेम समझिए यहाँ होता है। यहाँ क्या होता है कि कोई वस्तु से हम तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का आधा करके निकाल नहीं सकते हैं, तो जो भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लीजिए 1 कूलम, तो एक कूलम, 2 निकाले तो 2 कूलम, 3 निकाले 3 कूलम होगा। बट होता क्या, कितना पे 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुना, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। याद रखिएगा इस ई का वैल्यू इतना होता है। तो 1 निकाले तो कितना निकलेगा, इतना निकलेगा, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम निकलेगा। बट हम बात ये कर रहे हैं कि क्वांटम तब होगा क्या, जितना निकालेंगे उसके इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होगा ना। इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। अगर कोई वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 गुना ये, 20 गो है तो ये 50 होती है। तो क्या है, अगर एन होगा तो एन इंटू ई, इसका ई का मान कितना है, 1.6 गुना 10⁻19, कितना है, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। देखिए एकदम सिंपल है, आपको बहुत बार पढ़ाया गया होगा। आप एक बार देख लीजिए इसको। यहां देखिए क्वेश्चन बोलता है कि आ, कूलम का नियम को लिखिए, कूलम का नियम को लिखिए, समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, कूलम का नियम को लिखिए। कूलम का नियम क्या है, तो कूलम सब 2 नियम दिए थे। किसने दिए थे, 2 आवेशित कण के बीच लगने वाला बल का मान को निकालने के लिए। 2 आवेशित कण के बीच कितना बल लग रहा है, इसका मान निकालने के लिए उन्होंने 2 नियम दिया। पहला बात ये बोले कि सजातीय आवेश यानी पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव विकर्षण करेगा, क्या करेगा, विकर्षण करेगा। और दूसरा बात क्या बताए कि विजातीय आवेश, क्या बताए, विजातीय आवेश आकर्षण करेगा, क्या करेगा, आकर्षण, निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, आकर्षण करेगा। पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या बताए जो कि बहुत फेमस है कि 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल, कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो उनके मतलब कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच का जो दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। देखिए 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल, बल कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल। ज्यादा चलेगा या फिर ये भी लिखते हैं, सही है, लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों कणों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात कौन बोलते हैं, न्यूटन साहब ने, सॉरी कूलम साहब ने। तो कूलम का नियम के अनुसार क्या हो गया, एफ समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R²। एक और दो से ये बन गया। जब समानुपाती होता है एक नेतांक है जिसका मान क्या है के है, और इसका मान क्या निकाला, 9 गुना 10⁻9। एक और बात पता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ये क्या क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये बहुत ही फेमस है और ये आप लोग को बहुत आता भी होगा। एक बार आप देख भी लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। और आपका अगर एग्जाम में आया तो जरूर लिखिएगा एकदम आराम से। उतना क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिला है कि विद्युत मशीनों में तीखा नोक या कोर क्यों नहीं छोड़ा जाता है। आखिर क्या रीजन होगा कि उसका नुकीला मतलब उसमें ज्यादा मतलब उसका मतलब कोर को है ना किनारा को तीखा मतलब नुकीला बना दिया जाए। अब देखिएगा अब उसका जमाना का स्टेपलाइजर जो आता है थोड़ा थोड़ा जो हाई क्वालिटी होता है वो एकदम पूरा प्लेन कर दिया कोना को, कोना कोना की इस तरह से एकदम इस तरह से कर दिया जाता है, इस तरह से एकदम इस तरह से नहीं छोड़ता है, इस तरह से नहीं छोड़ेगा। वो क्या करेगा, इसको गोल बना देगा, इस तरह से गोल बना देगा।
तो तीखा नोक या कोर क्यों नहीं छोड़ते? इसका रीजन हम समझाते हैं क्या होता है। होता क्या है कि हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व याद है ना, क्या होता है? एकांक में आवेश की मात्रा यानी क्यू सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, याद है? अगर एरिया घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, यानी आवेश का मात्रा वहां ज्यादा जमा हो सकता है। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ गया तो आवेश का मात्रा ज्यादा जमा हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे कि क्या होता है, कोई वस्तु का तीखा कोण पे क्या होता है कि कम एरिया हुआ तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ गया तो वहां आवेश क्या हुआ, ज्यादा जमा हो गया। इस इधर बाकी सरफेस की तुलना में सारा आवेश उधर जमा होना शुरू हो गया। अब क्या होता है, अचानक से अगर किनारा छुए आपको, कभी कभी है ना, कभी फ्रिज का किनारा एकदम, फ्रिज का जो होता है खींचने वाला डोर का किनारा पे अगर आपका हाथ छटेगा, कभी कभी अचानक से झटका लगता है, कभी महसूस किए हैं? तो इसका रीजन क्या होता है, उस किनारे पर क्या होता है कि उसका सिग्मा बढ़ गया, यानी आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ गया तो वहां क्या हुआ, आवेश ज्यादा जमा हो गया। अब ज्यादा जमा हो गया तब उसको उस आवेश से मेरा संपर्क होगा तो झटका तो लगेगा ही, आवेश से मेरा संपर्क होगा तो झटका तो हमें लगेगा ही। इसलिए क्या करते हैं, झटका से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन को नुकीला बनाने से बचते हैं, उसको नुकीला नहीं बनाते, कोशिश करते हैं कि नुकीला नहीं बने। इसलिए इसका रीजन यही है कि विद्युत मशीनों में तीखा नोक या कोर नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हमें झटका लग सकता है और ये डेंजरस होता है। देख लीजिए आप, देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हवाई जहाज के टायर हल्के सुचालक क्यों होते हैं? हल्के सुचालक क्यों होते हैं, आपको समझाते हैं क्या होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हवाई जहाज जब उड़ता है, ठीक है, तो टायर को ऊपर बंद होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब नीचे उतरता है तो उसको उतरने से पहले ही टायर को नीचे गिराना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब हवाई जहाज स्पीड का तो बहुत ज्यादा होता है उतरने वक्त, जब टायर नीचे आता है तो टायर और हवा के बीच क्या होता है, घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है इस तरह से। और घर्षण होने से क्या होता है, टायर का होता है आवेशित होता है। आपको पता है ना कि घर्षण करने से क्या होता है, घर्षण के द्वारा आवेशन पढ़े है ना, तो वहां से क्या होता है कि टायर का क्या हो जाता है, आवेशित, उस पर आवेश आ गया। समझेगा भैया आप? फिर क्या हो रहा है कि दूसरा एक केस वहां हो गया कि टायर और हवा घर्षण किया और टायर क्या हो गया, आवेशित हो गया। फिर क्या हुआ, जब नीचे उतरा तो हवा उतरते ही रुकता नहीं है, उतरने के बाद बहुत दूर तक थोड़ा स्लाइड करता है, चलता है, ठीक है। तो जो चलता है ना, तो धरती और टायर के बीच क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, घर्षण होता है। फिर से क्या होगा, टायर फिर से क्या होगा कि आवेशित होगा ना, आवेशित होगा। अब क्या होगा कि अब टायर के पास क्या आ गया, आवेश आ गया। टायर के पास क्या आ गया, आवेश। अब आवेश आते ही क्या होगा कि ये आवेश फैलना चाहेगा पूरा बॉडी पे, पूरा वस्तु पे, पूरा मतलब कि एरोप्लेन का बॉडी पे होगा, पूरा फैलना चाहेगा। लेकिन क्या होगा, अगर अगर आवेश पूरा फैल गया तो यात्री जो बैठा है उसमें उसको झटका लग सकता है ना, उसको बिजली लगेगा नहीं लगेगा, उसको झटका लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या किए, टायर को बना दिया हल्का सुचालक, हल्का सा, पूरा नहीं, हल्का सा सुचालक। अब क्या हुआ कि जैसे वो नीचे आया, अब पढ़े चालन के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि चालक जैसे दोनों कनेक्ट करते हैं तो आवेश क्या होता है, बराबर हो जाता है, होता है ना। जैसे धरती के कनेक्शन में आया, क्या हुआ, सारा आवेश उदासीन हो गया। धरती से या तो इलेक्ट्रॉन ले लिया या धरती को इलेक्ट्रॉन दे दिया, या तो इलेक्ट्रॉन ले लिया या तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो भी दोनों में से जो हुआ होगा बात की बात है। बट टायर क्या हो गया, उदासीन हो गया धरती के संपर्क में आते ही। क्या है, धरती के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का भंडार है, पता ही है ना। या तो इलेक्ट्रॉन वो लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों में से दोनों काम करता है। जैसे वो टायर संपर्क में टायर क्या हो गया, उदासीन। अब झंझट ही है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, टायर को सुचालक बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, हवाई जहाज जब हवा में गतिशील होता है तो हवा के घर्षण के कारण तो हवाई जहाज की पट्टी पर उतरता है, तब हवाई जहाज के टायर एवं हवाई पट्टी, वही जो पट्टी रोड जो होता है उसके के बीच घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जो हवाई जहाज के बाहरी सतह पर फैल जाती है, जिससे यात्री को हवाई जहाज के बाहर निकलते समय विद्युत का तीव्र झटका लग सकता है। विद्युत का क्या हो सकता है, झटका। जैसे वो नीचे रखेगा, जैसे वो मतलब कि सीढ़ी पे पैर रखेगा, उसको झटका लग सकता है। अतः हवाई जहाज के टायर को हल्का सुचालक बना देने से हवाई पट्टी के संपर्क में टायर आते ही सारा आवेश उदासीन हो जाता है।
जैसे आएगा या तो इलेक्ट्रॉन ले लिया या तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, उदासीन हो गया। इसलिए हवाई जहाज के टायर हल्के सुचालक बनाए जाते हैं। एकदम सिंपल था, इसको लिख लीजिए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रुकते हैं। कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे और हम लोग करेंगे। इतना आप याद कर लीजिए, बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्द ही हम लोग, जल्दी नहीं, कल ही, शायद कल ही आएंगे। कल ही वीडियो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है, जो भी बन सकता है इंपॉर्टेंट, सब वो क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसलिए तो बने रहे और याद कर ले तुरंत।